कंट्रोवर्सीज की बात हो और नादिर अली का नाम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो भाई मैं आज बात करूँगा पाकिस्तान के मशहूर और जो है ना सबसे ज़्यादा टॉप लेवल के, जो कि अपनी मेहनत से अपने बलबूते पे अपने कंटेंट से जो है ना ऊपर पहुंचने वाले कंटेंट क्रिएटर की, नादिर अली की। नादिर अली एक पाकिस्तान का वो असातिज़ा है जो कि पाकिस्तान के अंदर रहकर पाकिस्तान के अंदर उसने सब चीज़ बनाई और पाकिस्तान को जो है ना हमेशा लोगों को एंटरटेन रखा और लोग बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट साबित करने वाला रहा, क्योंकि पाकिस्तान कोई भी ऐसा एंटरटेनर आया नहीं जो कि रियल टाइम के अंदर एंटरटेनमेंट आपको दे, चाहे आपके उसके प्रैंक्स हो गए, चाहे उसके पॉडकास्ट हो गए। लेकिन अब क्योंकि पॉडकास्ट हो गए हैं पुराने और पॉडकास्ट के ऊपर उस तरीके के व्यूज नहीं आ रहे जिस तरीके से आने चाहिए, तो नादिर अली साहब ने एक नया ट्रैक पकड़ा है कि किसी भी तरीके से कंट्रोवर्सी क्रिएट करो और कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के बाद जो है ना अपने आप को इनसे जो है ना अलग कर लो और अलग करके जो है ना व्यूवरशिप, इनकी जो अलग व्यूवरशिप आती है ना वो अपने पास ग्रैब कर लो। अब मसला ये है कि भाई पाकिस्तान के अंदर काफी सारे लोग जो है ना इनके पास जाते हैं, क्योंकि इनका जो पॉडकास्ट चैनल है वो बहुत ऊपर का चैनल है और उसके ऊपर व्यूज और उसके साथ साथ अगर उसकी आप रीच की बात करो तो बहुत अच्छी आती है। और उससे क्या होता है कि भाई लोगों को पॉपुलैरिटी मिलती है, तो पॉपुलैरिटी के चक्कर में ना लोग इनके पास जाते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये रोजाना के तौर पे ना नई नई कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे होते हैं। ऐसी ऐसी कॉन्ट्रोवर्सी निकाल निकाल के जो है ना ये पाकिस्तानी लोगों को चिपकाते हैं कि भाई किसी से जबरदस्ती पूछ लेंगे यार छोटा डकी कब आ रहा है उसके साथ। जैसे आपको मैं सवाल पूछूं कि भाई आप जरा ये कुछ जो कॉन्ट्रोवर्शियल सवाल होते हैं ना उसको निकलवाने की, मुंह से बुलवाने की कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से वो कोई बोल दे, फिर उसके बाद जो है ना मेरे चैनल के ऊपर जो है ना रीच पे रीच आ जाएगी धड़ाधड़। और उसके साथ साथ अगर उसकी आप रीच की बात करो तो बहुत अच्छी आती है। और उससे क्या होता है कि भाई लोगों को पॉपुलैरिटी मिलती है, तो पॉपुलैरिटी के चक्कर में ना लोग इनके पास जाते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये रोजाना के तौर पे ना नई नई कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे होते हैं। ऐसी ऐसी कॉन्ट्रोवर्सी निकाल निकाल के जो है ना ये पाकिस्तानी लोगों को चिपकाते हैं कि भाई किसी से जबरदस्ती पूछ लेंगे यार छोटा डकी कब आ रहा है उसके साथ। जैसे आपको मैं सवाल पूछूं कि भाई आप जरा ये कुछ जो कॉन्ट्रोवर्शियल सवाल होते हैं ना उसको निकलवाने की, मुंह से बुलवाने की कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से वो कोई बोल दे, फिर उसके बाद जो है ना मेरे चैनल के ऊपर जो है ना रीच पे रीच आ जाएगी धड़ाधड़। तो भाई ऐसे जो है ना मेरे पास 2-3 केस भी आए कि भाई इनको जो है ना पाकिस्तानी अंदर जो है ना जितने भी यूट्यूबर्स हैं जो कि इनके चैनल के ऊपर जाते हैं, उन्होंने बोला कि भाई आखिरकार आप हमसे पूछवाना क्या चाह रहे हो, हमसे जानना क्या चाह रहे हो, हमें ये बताओ पहले। क्योंकि आप जो है ना ऐसे मिसलीडिंग सवाल पूछ रहे हो, डबल मीनिंग बातें कर रहे हो, ऊपर से साथ साथ जो है ना मिसलीडिंग सवाल पूछ रहे हो जिसका जो है ना इफेक्टिव आएगा आपकी कंट्रोवर्सी के अंदर। और वो इफेक्ट जो है ना कंट्रोवर्सी से क्रिएट होगा तो फिर वहां पे व्यूअरशिप बनेगी, व्यूअरशिप बनेंगे तो नोड बनेगा, नोड बनेंगे तो फिर आपकी जो है ना अवाम बनेगी, अवाम के साथ फिर आपकी गाड़ियां भी बनेंगी, उसके साथ आपके घर भी बनेंगे। लेकिन मसला ये है कि भाई पाकिस्तानी, आपको पता है किस किस्म के लोग हैं पाकिस्तानी, जो है ना पहले यही चीज सोचते हैं कि भाई किसी भी तरीके से जो है ना किसी भी तरीके से किसी को डाउन करने की कोशिश करें। डाउन करने के लिए नहीं आया, लेकिन मेरा ये मोटिव है कि भाई पाकिस्तान के अंदर आप अगर डबल मीनिंग बातें कर रहे हैं, एक अच्छा कंटेंट क्रिएटर जिसका ताल्लुक अच्छी कंटेंट इंडस्ट्री से है और वो ये जाके ये सब काम करे, तो ये समझ में नहीं आता। अगर वो 2 कौड़ी का, अगर वो टिकटॉकर या फिर कोई 2 कौड़ी का कोई यूट्यूबर जो कि फैमिली बेचता है, अगर वो ये काम करता तो मैं समझता कि भाई वो जो है ना सही कर रहा है, वो उसके काम को जेब देता है। लेकिन आप जैसा यूट्यूबर जो कि अपने फेम के ऊपर, अपने बलबूते के ऊपर यूट्यूब के ऊपर आया और उसने अपनी फेम कमाई, अपने लाखों रुपए वहां से कमाए, करोड़ों रुपए इनफैक्ट कमाए और अभी भी अनफॉर्चुनेटली कमा रहा है, तो फिर वो अगर ये काम करे ना तो बड़ा दुख होता है कि यार पाकिस्तान के अंदर चंद एकाध जो है ना रे दे के कंटेंट क्रिएटर बचे थे और वो भी जो है ना खत्म हो ही जा रहे हैं। क्योंकि इन जैसे जब कंटेंट क्रिएटर ऊपर आ रहे हैं तो फिर इन जैसे का रिजल्ट जो है ना फिर बहुत भारी आ रहा है। मैं ये समझता हूँ भाई पाकिस्तानियों को नादिर अली को बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए। अच्छा कंटेंट क्रिएटर है और कंटेंट क्रिएटर पाकिस्तान में इस जैसा बहुत कम है, लेकिन उसको कमेंट सेक्शन के अंदर आपको जाज भी जाके बताना चाहिए कि भाई नादिर भाई आपने ये गलती करी हुई, आप ये जो डबल मीनिंग बातें कर रहे हो ना ये हमें पसंद नहीं आ रही। क्योंकि इससे माशरा खराब होगा, इससे जो आने वाला यंगस्टर है वो खराब होगा। आप ये समझ के तो उनकी वीडियोस देख लोगे कि भाई ये जो है ना अच्छा कंटेंट क्रिएटर है और ये अच्छी वीडियोस बनाता है, प्रैंक बनाता था, अब ये जो है ना पॉडकास्ट करता है। लेकिन जब पॉडकास्ट के अंदर आप इनके जाओगे तो डबल मीनिंग तरीके की बातें और कंट्रोवर्शियल जो है ना सवालात के भाई किसी भी तरीके से जो है ना किसी के मुंह से ऐसी बात निकाल लूं कि भाई कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाए, तो फिर ये चक्कर जो है ना आपकी आने वाली नस्लों को तबाह करेगा और वो आने वाली नस्लें भी फिर इससे ज्यादा वल्गर चीजों की तरफ जाएगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई फैमिली व्लॉगर्स आए, एक टाइम आया उन्होंने जो है ना वल्गर चीजें कम दिखाई, लेकिन जब एक पीक के ऊपर आए ना तो उन्होंने वल्गर चीजें अब इतनी दिखा दी कि भाई अब कुछ दिखाने के लिए रह नहीं गया। चाहे आप लोगों से पूछ लें कि भाई उनकी बेगम के अंदर कहाँ पे तिल है, कहाँ पे क्या चीज लगी हुई है, वो सारी चीज बता देंगे। उनसे पूछ लें कि भाई ये नंगा कब हुआ था, गंजा कब हुआ था, इनके व्यूवर्स वो भी चीजें बता देंगे। तो सारी चीजें जो है ना ये लिख लिख
के बता देंगे लोग आपको। लेकिन अगर आप नादिर अली की बात करो तो नादिर अली का कंटेंट एक अच्छा कंटेंट है। अगर आप उसको वल्गर के ऊपर ले गए ना तो वल्गर लिटरली याद रखो कि एक टाइम आएगा वल्गैरिटी की आप पीक पे पहुंचोगे, उसके बाद फिर आपकी वो जलालत होगी। और मैं खुद बैठ के जलालत करूंगा जिस तरीके से आज जो है ना, जिस तरीके से आज जो है ना फैमिली व्लॉगर्स की हो रही है, और फैमिली व्लॉगर्स की होनी भी चाहिए। नादिर अली को ये मैसेज है मेरा कि भाई नादिर अली साहब, आप जो है ना अपने आप को एक अच्छे कंटेंट के अंदर रखें। अनफॉर्चुनेटली आप अच्छे कंटेंट के अंदर ही हैं, लेकिन अगर आप इसको वल्गर की तरफ लेके जाएंगे, डबल मीनिंग के ऊपर कंट्रोवर्सी की तरफ लेके जाएंगे, तो फिर वो आपके लिए मसाइल क्रिएट करेगा। और आपके लिए इतने मसाइल हो जाएंगे, इतने मसाइल हो जाएंगे कि फिर आपके पास बचने के कोई वसाइल नहीं बचेंगे। और आप जो है ना फिर एट द एंड आगे बोलोगे यार मेरे से गलती हो गई और मुझे जो है ना आप पब्लिक माफ कर दें। और माफ करने के रीजन पूछेंगे तो लोग आप बोलेंगे कि यार पाकिस्तान के अंदर जो है ना यार इन सब कंटेंट को ना, वल्गर कंटेंट को सपोर्ट करना मुश्किल है। लेकिन जब एक दफा माशरा खराब हो गया तो फिर आपके कंटेंट से फिर दूसरी चीजें निकलेंगी, और दूसरी चीजें जब निकलेंगी वो फिर रिटेलिएट करके आपकी आने वाली नस्लों के ऊपर जो है ना रिटेलिएशन मारेंगी। और वो इस तरीके की रिटेलिएशन होगी कि भाई वो जो है ना इतनी वल्गर हो जाएंगी, इतनी वल्गर हो जाएंगी कि फिर आप सोच नहीं सकते कि भाई कितनी वल्गैरिटी पाकिस्तान के अंदर फैल रही है।